गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बिलीव्स एज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। व्हाट डज इट मीन? हमारे बिलीव्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, खुद को पूरा करने की पावर रखते हैं। ओके, सॉर्ट ऑफ। इस टॉपिक को बताने का मेरा उद्देश्य क्या है? ये टॉपिक हेल्प करेगा टीचर्स को। अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं जिनकी आप पॉजिटिव ग्रोथ चाहते हैं, दिस वीडियो विल हेल्प यू, इवन दिस सीरीज विल हेल्प यू। ओके, अगर आप एक पेरेंट हैं जो चाहते हैं, आपने कुछ बच्चों के लिए सोचा, अपने बच्चों के लिए, और आप महसूस करते हैं कि कभी कभी वो जो आप सोचते हैं वो अप्लाई हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता। अगर आप एक यूथ हैं जिसके दिमाग में कोई आइडिया है और आप अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास एक आइडिया है जिसको आप प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करें सोचते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोचते हैं कि आप अपनी स्टडीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो जनरली ये टॉपिक इन सबको कवर करेगा, डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ये हर इंसान को कवर करेगा, हर उस इंसान को जो ग्रोथ चाहता है। मैं शुरुआत करूंगा अपनी बात रॉजर बेनिस्टर की एक कहानी से। आज से 70 साल पहले चलते हैं, जब यह माना जाता था कि 1 मील को 4 मिनट से कम टाइम में कवर नहीं किया जा सकता। मतलब ये बोल चुके थे डॉक्टर्स और पूरी मेडिकल टीम कि कोई भी इंसान 1600 मीटर्स को 4 मिनट से कम में कवर नहीं कर सकता। रॉजर बेनिस्टर was the only person who decided and who challenged this thought. He said, I will do this. मैं 1600 मीटर 4 मिनट से कम में भाग कर दिखाऊंगा। Nobody took him seriously because कोई चीज अगर सोसाइटी में होती है, एक वो मेंटली हमारे दिमाग में आ जाती है, तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देती है जिसे ब्रेक करना हर एक इंसान के बस में नहीं होता। क्यों नहीं होता? वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ओके, रॉजर बेनिस्टर ने डिसाइड करा, उन्होंने बहुत मेहनत करी एंड 1 माइल को कवर कर लेते थे 4 मिनट 10 सेकेंड्स में। देन उसके बाद वो आए 6 सेकेंड्स पर, देन 4 मिनट्स 2 सेकेंड्स पर, 4 मिनट्स 2 सेकेंड्स। यहां बड़े बड़े रनर्स आकर रुक चुके थे। रॉजर बेनिस्टर ने बहुत मेहनत करी और 6 मई 1954 को उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा। 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स में उन्होंने कवर करे 1600 मीटर्स एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया था। ऑल ओवर वर्ल्ड द न्यूज वाज फेमस, न्यूज वायरल हो गया कि उसको तोड़ा जा सकता है, उस रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है। बट इससे इंटरेस्टिंग बात ना आगे होती है। उस दिन के 6 हफ्ते के बाद एक ऑस्ट्रेलियन रनर जॉन लेंडी ने वो रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात आगे आती है। 1955 में 37 रनर्स ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। और इससे इंटरेस्टिंग बात आगे आती है कि 1956 में 300 रनर्स ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। तो क्या कुछ ऐसा था, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, क्या कुछ ऐसा था जो बदल गया था? क्या कोई नई टेक्निक्स, क्या नए शूज, क्या नया ट्रैक? नहीं, कुछ नहीं बदला था। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, साइकोलॉजिकल बैरियर। हमारी फिजिकल सक्सेस डिपेंड करती है बहुत बार, हर बार नहीं, बहुत बार हमारी साइकोलॉजी पर। और साइकोलॉजी के जो बैरियर्स हैं, हमारे जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते हमें फिजिकल लेवल पे सक्सेस मिलेगी हमें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वी आर व्हाट वी थिंक, विद आवर थॉट्स वी क्रिएट आवर वर्ल्ड। मैं इससे जुड़ी आपको एक और रिसर्च बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। रॉबर्ट रोजेंथिल, उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट रोजेंथिल ने वो स्कूल्स में गए, एक स्कूल में गए और उन्होंने अपने टीचर को बोला, जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, उनको बाहर बुलाया, उनको बिना बताए उनको रिसर्च में अपना रिसर्च कंप्लीट कराया। किस तरीके से? उन्होंने टीचर को बोला कि मैं आपकी क्लास में एक ऐसा टेस्ट बनाकर लाया हूं, जो बच्चे इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे या उनके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि इस टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उन बच्चों का आईक्यू नेक्स्ट ईयर तक बढ़ जाएगा और उनमें ग्रोथ ज्यादा आएगी। उन्होंने एक रेंडमली उस क्लास के लेवल का एग्जाम बच्चों को दे दिया। रेंडमली, कुछ भी इसमें कुछ भी हेरफेर नहीं था। उन्होंने रेंडमली पे एग्जाम लिया और बच्चों को दे दिया। हर बच्चों को वो एग्जाम दिया और उसके जैसे ही उसका रिजल्ट आया, अब रिजल्ट क्या था? उन्होंने रोजर होजेंथिल ने वो सारे के सारे एग्जाम पेपर्स फाड़े और फेंक दिए डस्टबिन के अंदर। और उन्होंने टीचर को जाकर क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने रेंडमली कुछ बच्चों के नाम दे दिए
10 स्टूडेंट्स के नेम टीचर ने क्लास को दे दिए। जिस भी बच्चे का नाम क्लास में उस टीचर को दिया गया था कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें रिसर्च बोलती है कि इन बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट होगी, आप यकीन करेंगे नेक्स्ट ईयर उन बच्चों का आईक्यू तक बढ़ गया। उन बच्चों के इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस में ग्रेड्स हायर आने लगे। क्या टीचर चेंज हुआ? नहीं, बट एक चीज चेंज हुई, द साइकोलॉजी ऑफ अ टीचर, बिलीफ्स ऑफ अ टीचर। इस बात को चेक करने के लिए जैमिसन ने 1947 में एक रिसर्च करी। वो अपोजिट थी बट उसके रिजल्ट्स भी बहुत बहुत ट्रू थे। वो टीचर्स पर करी गई थी। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स को अच्छा बताया गया, जो टीचर्स ने अपने बिलीफ चेंज करे और स्टूडेंट में ग्रोथ हुई। इस बार क्या किया गया, इस बार स्टूडेंट्स को बोला गया कि ये वाले टीचर्स आपके बहुत अच्छे हैं। उसमें भी स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रेशियो बढ़ गया और उनके मार्क्स इंक्रीज होने लगे। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि इट्स नॉट ऑलवेज अ फिजिकल, समटाइम इट्स साइकोलॉजिकल। बट आपने भी महसूस किया होगा, ऐसी बहुत सारी वीडियोस और ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते होंगे कि हमारे थॉट्स हैं जो हमारी सक्सेस डिसाइड करते हैं। लेकिन आपने अपनी रियल लाइफ में ऐसा पाया होगा, अगर आप इन आइडियाज में बिलीव करते हैं, अगर आप ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं जैसे सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने पाया होगा कि बहुत बार ये सक्सेसफुल नहीं होता। हम बहुत बार कुछ भी सोचते हैं, जरूरी नहीं है वो रियल वर्ल्ड में हमें मिले। ठीक है, एक वक्त था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम का जो प्रिंसिपल था वो बहुत फेमस हुआ वर्ल्ड वाइड। अभी भी वो प्रिंसिपल बहुत फेमस है, ठीक है, कि हम जैसा सोचेंगे वो हमें मिल जाएगा। बट इज इट ट्रू? क्या सच में आप मानते हैं कि जो हम सोचेंगे वो हो जाएगा? पर यहां हुआ। रॉजर बैनिस्टर ने वो किया, रॉबर्ट हॉजेनथिल ने किया, जॉनसन ने किया, और भी बहुत सारे, जेमिसन सॉरी, और भी बहुत सारी रिसर्चेस। और आज तक हम मानते हैं कि जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि हम जो सोचते हैं वो रियलिटी में बदल जाता है, बट कब और कब नहीं? इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनकी तरफ हमें आगे बढ़ेंगे। 2 प्रिंसिपल जो डिसाइड करते हैं कि जो हमने सोचा है क्या हम उसे रियलिटी में बदल पाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो सोचिए, आइडिया बहुत से लोगों के पास है, बट जैसा कि रॉबिन शर्मा ने कहा है, आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग मोर देन डिल्यूजन। आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग मोर देन डिल्यूजन। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारे आइडियाज वेस्ट ना हो, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टार्टअप्स करने के लिए कोई भी यूथ और कोई भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स अगर जो चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आए, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसके अंदर हम 2 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा पावर ऑफ अ सिचुएशन, कि क्या है एक पावर, सिचुएशन कैसे क्रिएट करी जाती है जो आपके स्टूडेंट्स में, आपके बच्चों में और आपकी ग्रोथ में कैसे डायरेक्टली चेंज ला सकती है। एंड सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है स्कीमा कंसिस्टेंसी, कैसे हमारा माइंड हेल्प करता है और कब हेल्प करता है हमारा माइंड किसी भी प्रिंसिपल को रियलिटी में चेंज करने के लिए। आपको कहानियां कैसी लगी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।